इंटर के पेपर देख के लौट रही थी। चौराहे पर एक कार एक चौरा इंटर का पेपर देख के लौट रही थी। चौराहे पर आकर टैक्सी का इंतजार करने लगी। तभी एक आकाश नाम का शख्स आता है और उसे जबरदस्ती उसके मुंह बांध कर गाड़ी में बैठा लेता है और फिर उसको लेके जाने लगता है। रास्ते में आकाश ने मुंह पर कोई नशीली चीज दबा दिया लेकर, जिससे मैं बेहोश हो गई। और रात तकरीबन 8:30 बजे जब मुझे नींद खुली तो मैं देखी कि मैं एक सुनसान घर में मैं थी। मेरे सामने 3 व्यक्ति थे। एक को मैं पहचानती थी लेकिन 2 को मैं नहीं पहचानती थी। और जैसे ही मेरी होश आया तो उन्होंने मुझसे पूछा कि गूगल पे का अपना नंबर बताओ। और मैं बताने से इनकार की तो पिलास से मेरी जुबान को काट दिया गया। मेरे हाथों का नाखून नोच दिया गया। हथौड़ी से मेरे सिर पर वार करने लगा। आखिर अंततः मैं अपने पिन को गूगल पे के अपने पिन को मैं बता दिया और मेरे अकाउंट से एक एक करके सारी पैसा को ट्रांसफर कर लिया गया। नमस्कार दोस्तों, मैं राज वर्मा। आज फिर मैं एक सच्ची घटना के साथ यहाँ उपस्थित हूँ। और ये डिजिटल जितने हमारे लिए आसान है, डिजिटल पेमेंट या कोई भी ऑनलाइन सर्विसेज, उतना ही कहीं ना कहीं हमारे जान के भी खतरा साबित कर सकता है। आज फिर से मैं एक वाक्य के साथ में, एक स्टोरी के साथ में उपस्थित हूँ और आपको मैं एक एक करके बताने का मैं अब प्रयास कर रहा हूँ। ये कहानी लखनऊ का एक जगह है, बलरामपुर, वहाँ का एक कहानी है। बलरामपुर के रहने वाली एक लड़की जो 12वीं की छात्र होती है और उसको भी सपना होता है कि वो भी पढ़कर एक आईपीएस ऑफिसर बने, अपने पिता का नाम रोशन करे, गांव समाज की दुर्दशा पर ध्यान दे। लेकिन उसके साथ एक ऐसा अनहोनी घटना हो जाता है कि वो अपने दुख को शब्दों में बयान नहीं कर सकती है। बलरामपुर में एक साइबर कैफ होता है। बलरामपुर आपको लखनऊ में पड़ता है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के बलरामपुर में एक साइबर कैफ है जिसका नाम होता है सिरोज कैफे। 28 मार्च की घटना है। सिरोज कैफे पे एक लड़की बार बार जाती है और जाने के बाद अपने पिता से जब उसको बोलते हैं कि जाओ बेटी 1000 रुपया लेकर आओ, जाओ बेटी 2000 रुपया लेकर आओ, तो लड़की उस सिरोज कैफे पे जाती है और जाकर अपने अकाउंट से आधार के माध्यम से पैसे निकालती है। जब पैसा निकालती है तो इसके अकाउंट की जो जानकारी होता है उस साइबर कैफे वाले को पता चल जाता है, क्योंकि आधार कार्ड से पेमेंट निकालना था। पैसा के बारे में पता चल जाता है कि उसके अकाउंट में कितना रुपया है। फिर उसके बाद उस साइबर कैफे वाले उस लड़की पर नजर रखने लगता है, क्योंकि उसकी निगाहें उस लड़की पर नहीं, उसके पैसे पे थे। निगाह रखने लगा। जिस दिन उस लड़की का इंटर का लास्ट पेपर होता है, जैसे मैं आपको पहले बताया हूँ, लास्ट पेपर दिन आती है, चौराहे पर एक टैक्सी का इंतजार करती है। इंतजार थोड़ी देर करती है, तब तक आकाश नाम के लड़का आता है। आकाश वही था जो साइबर कैफे चलाता था। आकाश आता है, उसके साथ उसका एक फ्रेंड होता है जिसका नाम होता है अजय। दोनों आते हैं, लड़की को जबरदस्ती करके गाड़ी में बैठा लेते हैं, उसके मुंह को बांध देते हैं क्योंकि लड़की चिल्लाए नहीं। थोड़ी दूर जाते हैं तो फिर उसको कोई नशीली पदार्थ से उसके नाक पे रुमाल के द्वारा सूंघा दिया जाता है, जिससे लड़की बेहोश हो जाती है। उसके बाद उस लड़की को आसानी से लोग लेके जाते हैं एक सुनसान जगह पे, बलरामपुर से थोड़ी सी दूर सुनसान जगह पर उसको ले जाते हैं। एक घर में उसको रखते हैं और उसके होश में आने के इंतजार करने लगते हैं। तकरीबन रात के 8:30 बजे रहता है और 8:30 बजे जब उस लड़की को होश आता है तो देखता है कि उसके सामने एक उस व्यक्ति को पहचानती थी जिसका नाम था आकाश, जो साइबर कैफे चलाता था। उसके साथ एक लड़का था जिसको नहीं पहचानती, जिसका नाम था जय, और साथ में आकाश की पत्नी भी थी। यानी 3 व्यक्ति वहां पे थे। सबसे पहले आकाश बोलता है कि काम करो, तुम अपने गूगल पे का पासवर्ड बताओ। जैसे वो लड़की सुनती, बोलती कि पासवर्ड मैं तुम्हें क्यों बताऊं और तुम मुझे लायक है यहाँ पे। बदतमीजी होता है, ये भी बोलती है, देने से इनकार करती है। वो मानता नहीं है। जब इनकार करते पिनास लाते हैं और उसकी जीभ को काट देते हैं पिनास से। उसके बाद वहाँ पे हथौड़ी रहता है, पहले से हैमर से उसके सर को बार बार मारा जाता है, उसके पैर की उंगली को मारा जाता है, उंगली पे। लड़की जब दर्द से परेशान हो जाती है, जब उससे बर्दाश्त नहीं हो पाता है, तो फाइनली वो अपने गूगल पे का पासवर्ड, जो पिन होता है जिसके माध्यम से कहीं पेमेंट करते हैं, वो बता देती है। और उसके बाद आकाश उसके अकाउंट से टोटल पैसा को किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर लेता है। ट्रांसफर करने के बाद उस लड़की को आकाश की पत्नी और अजय बेरहमी से मारते हैं। उसके सीने पर मारते हैं, उसकी फट्ठी जो सीना का जो होता है उसको तोड़ देते हैं मारकर। उसके चेहरे पर मारते हैं, उसके आंख पर मारते हैं, उसके
शरीर के हर पार्ट पे मारते हैं, पैर पे मारते हैं, पैर तोड़ देते हैं मारकर। दोनों आकाश और अजय दोनों पी कर नशे में थे। शराब के नशे में होने के कारण उसके साथ रेप होता है अनगिनत बार। रेप से जब उन लोगों का मन नहीं भरता है तो फिर वो लोग उसके प्राइवेट पार्ट में एक बोतल को डाल देते हैं। लड़की दर्द से चिल्लाने लगती है, फिर भी वो लोग मानते नहीं है। पूरे कपड़ा उसको उतार देते हैं लड़की का, तेजाब लाते हैं, उसके शरीर पर तेजाब डाल देते हैं, गर्दन दबाते हैं। बार बार बेहोश हो रही थी, होश मार रही थी। रात भर में उस लड़की के साथ क्या हुआ था इस चीज में शब्दों में मैं नहीं बता सकता हूँ, हालांकि मैं आपको जो बताना था मैं बता दिया। जब सुबह 4 बजता है तो आकाश और अजय दोनों, अजय के पास एक पहले से टेम्पू होता है, टेम्पू में उस लड़की को रखते हैं। इन लोगों को पता था कि शायद ये लड़की अब मर चुकी है, और दूर ले जाते हैं उस बलरामपुर से, और वहाँ पे एक ताप्ती नदी है, उस नदी के तट पर उस लड़की को फेंक देते हैं। और फेंकने के बाद फिर एक गैलन में तेजाब लाते हैं और उस लड़की को पूरे शरीर पे, उसके चेहरा पे तेजाब फेंक देते हैं। तेजाब फेंकने का मकसद ये होता है कि इस लड़की को कोई पहचाने नहीं, इसको कोई जाने नहीं। लेकिन जब तेजाब वो फेंकते हैं तो लड़की एक बार फाइनली लास्ट में चिल्लाती है, जिससे उनको भी लगता है कि शायद ये लड़की ये मर चुकी है, अभी दुनिया में नहीं है। फिर आराम से लोग आते हैं, अपने अपने घर चले जाते हैं। सुबह होता है, तकरीबन 5 बजते हैं। उस नदी के तट पे, ताप्ती नदी के तट पे, वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं वो आते हैं और देखते हैं कि लड़की पड़ी हुई है। तुरंत पुलिस को सूचना दिया जाता है। पुलिस ने उसको लोकल हॉस्पिटल, जो वहाँ के नज़दीकी हॉस्पिटल होता है, वहाँ पे दिखाते हैं। दिखाने के बाद वो लड़की बच जाती है, लेकिन बचने के बाद लड़की कामयाब नहीं रहती और उसके शरीर में ऐसा कोई अंग नहीं होता है जहाँ उसको डैमेज, क्षति न पहुँचाया हो गया हो। लेकिन लड़की बच जाती है, मरती नहीं है। जब लड़की ने वहाँ के उत्तर प्रदेश के, जब लखनऊ पुलिस जब उसके बयान लेते हैं तो लड़की सारी आप बीती कहानी बताती है और रो रो के बताती है कि 28 मार्च की जिस दिन ये हादसा हुआ था, उस दिन उसके साथ जो वाकया हुआ था उसको वो शब्दों में बयान नहीं कर सकती है। उसका भी एक सपना होता है कि मैं पढ़ लिख कर मैं IPS बनूं। पुलिस पूछते हैं कि तुम्हारे पास जो इतने पैसा कहाँ से है तुम्हारे अकाउंट में, तो बोलती है कि हमारे पापा एक किसान मजदूर हैं, खेती करते हैं, गाछ वृक्ष को रोपते हैं, पेड़ बेचते हैं, और वो मेरे शादी के लिए पैसा को एकत्र कर रहे थे और शादी की तैयारी भी कर रहे थे। मेरा भी सपना था कि मैं पढ़ के IPS बनूं, देश की मैं सेवा करूं, लेकिन इन जालिमों ने इस तरह किया मेरे साथ कि मेरी सारी सपनाएं मेरा टूट गई। अब पीड़िता के एक बयान है, आकाश, उसकी पत्नी और अजय को फांसी की सजा मिले, और उत्तर प्रदेश के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनसे गुहार लगाई कि इनके भी घर पे बुलडोजर चले कि भविष्य में किसी बेटी बहन के साथ फिर इस तरह का दोबारा वाकया नहीं हो। और एक लालच के चलते ये सारी कहानी हो गई। आज के समय में किसी पे विश्वास करने की कोई चीज़ नहीं है, और हम किसके साथ बैठ रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं, किसके साथ क्या बात कर रहे हैं, आने वाले समय में हर एक बात को सोच सोच के समझने की जरूरत है और साथ समझकर चलने की जरूरी है। फिर मिलता हूं मैं कल एक न्यू कहानी के साथ। दीजिए विदा। धन्यवाद।